आपका हमारे चैनल रूहानी ताकत में स्वागत है। आज हम आपको सूरह अल असर के तर्जुमे के बारे में बताएंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सूरह अल असर कुरान पाक के 30वें पारा में मौजूद 103 नंबर की सूरह है। इस सूरह में कुल 3 आयतें हैं। जब सारे मुल्क में जुल्म बरपा हुआ था तब ये सूरह असर मक्के के शुरुआती दौर में नाजिल हुई। उस वक्त आखिरत का किसी को यकीन ही नहीं था और बुराइयां हर तरफ फैली हुई थीं। सभी लोग बुराई के अंजाम से बेखबर थे और अल्लाह की खुदाई में लोग किसी और को शरीक ठहराते थे। उस वक्त ये सूरह नाजिल हुई। ये सूरह अल असर कुरान करीम की बहुत मुख्तसर और छोटी सूरत है। इसमें अल्लाह ने ज़माने की कसम खाकर फरमाया कि तमाम इंसान घाटे में हैं, सिर्फ वो लोग बचे हुए हैं जो इन 4 चीज़ों के पाबंद हों: ईमान, नेक आमाल, दूसरों को हक की नसीहत और सब्र की वसीयत। इंसान को दुनिया की जितनी नेमतें अता की गई हैं, गौर किया जाए तो उनमें सबसे बड़ी नेमत वक्त है। इसीलिए कुरान मजीद में सबसे ज्यादा वक्त की ही कसम खाई गई है, कहीं सुबह की, कहीं रात की, और यहाँ ज़माने की कसम खाई जा रही है जिसमें सारे वक्त, सुबह हो या शाम, रात हो या दिन, सब शामिल हैं। बहरहाल इसमें इस बात की तरफ इशारा है कि हर मुसलमान को वक्त की कद्र व कीमत पहचाननी चाहिए, क्योंकि दुनिया व आखिरत की तमाम कामयाबी इस बात से मुताल्लिक है कि वक्त का सही इस्तेमाल किया जाए और उसे बर्बाद होने से बचाया जाए। चुनांचे क़यामत के दिन इंसान खास तौर पर इस बारे में सवाल होगा कि उसने अपनी उम्र, अपनी जवानी और अपने इल्म का क्या इस्तेमाल किया। गौर कीजिए, इनमें से उम्र और जवानी दोनों का ताल्लुक वक्त और ज़माने से ही है। सूरह असर में 4 बहुत ज़रूरी बातों का हुक्म अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस इंसान की ज़िंदगी 4 बातों से खाली है वो बहुत ही नुकसान में है, और इस नुकसान का मतलब आखिरत का नुकसान है, यानी वो आखिरत में अल्लाह की रहमत से महरूम कर दिए जाएंगे। 1. ईमान। अगर ईमान न लाए तो बज़ाहिर कितना भी अच्छा अमल कर ले, आखिरत में इसका कोई फ़ायदा नहीं। 2. नेक आमाल। नेक अमल वो होते हैं जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया हो और रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका हो, अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया हो। इनमें से एक चीज़ भी न पाई गई तो चाहे वो देखने में अच्छा मालूम हो लेकिन अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं। 3. हक की वसीयत। वसीयत के माने ताकीद के साथ किसी बात को जिक्र करना, बमतलब ये है कि एक दूसरे को हक की तरफ दावत दी जाए। जो ईमान न लाए हों उनको ईमान की दावत दी जाए और जो नेक अमल न करते हों उनको नेक अमल की दावत दी जाए। 4. सब्र की वसीयत। सब्र की ताकीद करना। हक की तरफ दावत के फौरन बाद सब्र की दावत देने में गालिबन इस बात की तरफ इशारा है कि दावत के काम में बड़े सब्र की ज़रूरत है और इंसान को तबीयत के खिलाफ बातें सुननी और बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो ऐसे हाल में हक की दावत देने वालों को सब्र का आदी हो जाना चाहिए। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लजीना आमनु व आमिलुस सालिहाति वतावासौ बिल हक वतावासौ बिस सब्र। अब मैं आपको सूरह अल असर के तर्जुमे के बारे में बताता हूँ। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला है। इस ज़माने महबूब की कसम, बेशक इंसान ज़रूर नुकसान में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और अच्छे काम किए और एक दूसरे को हक की ताकीर की और एक दूसरे को सब्र की वसीयत की। By the time of the beloved prophet, undoubtedly, man is necessarily in loss. But those who believed and did good deeds and stressed one another to accept truth and counseled one another to be steadfast. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलें। शुक्रिया।